हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुख चंद्रा से। देखिए, ये वीडियो जो भी सुनेंगे पूरा सुनिएगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी बोलने वाली हूँ जो बहुत बड़ी है, तो पूरा सुनिए और ध्यान दीजिए बातों पे। सबसे बड़ी बात कि पहले काम की बात करते। अमावस्या आ रही है 25 तारीख को। 24 से अमावस्या रात को 12 बजे के बाद लगेगी, 2 बजे से लगेगी, और अमावस्या 25 तारीख की रात 2 बजे तक रहेगी। तो मतलब 25 से शुरू हो रही है रात को, 24 तारीख की रात 12 बजे के बाद 12:23 से शुरू हो रही है, और 26 को 2 बजे तक वो पूरी होगी। इसलिए 25 तारीख को हम जाने वाले हैं काड़ूबाई में। वहाँ बकरे का चढ़ावा दे के वहाँ पे खाना पीना चढ़ा के आएंगे, क्योंकि नवरात्रि आ रही है। मैंने कुछ ऐसा माना था जो पूरा हो रहा है, तो मैं उनके हिसाब से जाने वाले प्रसाद चढ़ाने। बस कहने वाली हूँ काड़ूबाई को माँ की, क्योंकि इस बार मैं हमेशा मैं जो माँ की मूर्ति बिठाती हूँ ना, मेरे बच्चे के नाम से, क्योंकि मेरा हनी जब पेट में था तब मैंने मन्नत मांगी कि अगर मुझे बेटा हो गया तो ज़िंदगी भर जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी तब तक माँ की मूर्ति बिठाऊँगी। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे घर में अगर कोई मर भी जाता है तो भी मुझे मूर्ति बिठानी ही बिठानी है। तो इस बार मैं माँ काड़ूबाई का स्वरूप, माँ काली माँ की मूर्ति बिठा रही हूँ। इस बार की सारी पूजा अघोरी विधि से होगी, बहुत अलग काम होगा, वो तो पता चलेगा आप लोगों को। दूसरी बात, ये अमावस्या बहुत बड़ी है। इस अमावस्या पे जो हम काम करने वाले हैं, बहुत लोग मुझे सबसे पहले तो पूछते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए, मैं पहले भी बोली, अभी भी बोली, इस बार दिवाली की पूजा नहीं होगी, क्योंकि इस बार दिवाली की पूजा पे डायरेक्ट मेरे अमावस्या पे डायरेक्ट मेरे पंडित जी, मेरे कामाख्या के गुरु सब पूजा करते हैं, तो वो सारी पूजा वो करने वाले, क्योंकि मेरा केशव तब तक हो चुका होगा 101%, तो फिर मैं इस वक्त पूजे पे नहीं रहूँगी। लेकिन जो काम अभी हो रहा है शक्तियों का, जो ये काम होने वाला है, महाकाली को हम काड़ूबाई के रूप में महाकाली की स्थापना करने जा रहे हैं। आप जानते हो, मेरी अनु जी ने कहा है कि महाकाली को आंखें दो, तो इस बार जो भी मूर्ति आएगी, माँ साथ में काड़ूबाई की स्थापना गणपति में भी की थी, लेकिन उनको आँखें नहीं बैठाई थी मैंने। इस बार आँख लेके आऊँगी उनके वहाँ से, मैं आंखें बिठाऊंगी, क्योंकि बेगर आंखें दिए ही उन्होंने इतना चमत्कार कर दिया है कि मैं क्या बोलूँ। तो इस बार जो लोग मुझे, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पूछते हैं कि मैम कौन सी शक्ति लेने से क्या फ़ायदा होता है, क्या। तो ये सुल्तान जिन की शक्ति लेने से मुझे कितने लोग पूछते हैं आप कर दो भी, जैसे किसी के घर में लड़ाई झगड़ा है या कुछ है, किसी को वशीकरण करना है। देखो, मैंने काम सबका किया है, किसी को समझ में नहीं आता, किसी को लगता है कि काम नहीं हुआ है। जब उनका काम बनता है तो उनको समझ में नहीं आता, लेकिन जब उनका काम बिगड़ता है तो उनको समझ में आता है। तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन काम तो हमने सबका बहुत अच्छे से किया है। लेकिन सारे कामों का जिम्मेदारी सुल्तान जी ने लिया। और इस बार मैं देखो ख्वाजा जी के पास, उनके पोते के पास गई थी, हसमुद्दीन शाह के पास, बाबा के पास, जहाँ कहते हैं कि बाबा जी उन्हीं को वहाँ भेजते हैं जब सिर्फ झोली भरने वाली रहती है। बहुत सारे चमत्कार हुए हैं इस बार। तो जिससे भी चाहिए इस अमावस्या पे, जो जिसको करना है कि किसी को अपने घर की प्रॉब्लम्स दूर करवानी है, धंधा पानी अच्छे से चलवाना है, कोई शक्ति चाहिए, शक्तियों में बड़ी शक्ति सुल्तान जिन की शक्ति इतनी पावर में है कि अगर हम आवाहन करें तो बारिश होती है, जो काम करे वो होता है। मेरे लिए तो मानना यही है। तो सुल्तान जिन की शक्ति आपका हर तरह का काम करती है। गिफ्ट तो आपको उसके पीछे मिलता ही मिलता है, लेकिन उसका काम जितना पावर में, जितने लोगों ने उसका काम करा है वही जान सकते हैं कि उनके यहाँ पे कभी ना कोई दिक्कत परेशानी आती, कुछ नहीं आती, मन में सोचा हुआ काम तुरंत पूरा होता है। हाँ, लेकिन अगर वो लोग मेरे लिए कुछ गलत सोचते हैं तो मैंने ये भी देखा है कि उनके साथ गलत हो चुका होता है, जो मेरी बात नहीं मानते। ये बात है। तो जिसको भी मारण मोहन वशीकरण या कोई भी ऐसा काम करना है, तो ये अमावस्या का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि अमावस्या के दिन मैं उस वक्त काड़ूबाई में होंगी। संडे का दिन रहेगा, रविवार का दिन रहेगा, धावची पाटिल का दिन रहेगा। मेरे साथ मेरी अन्नू जी जा रही है, सब जा रही, पूरी टीम जा रही है वहाँ पर। हम वहाँ कुछ बड़ा काम करने वाले। उसके बाद रात को हमारी मूर्ति तो आ चुकी रहेगी, फिर दूसरे दिन मैं स्थापना करूँगी। ऐसी बात है, क्योंकि मेरी स्थापना, मेरा पूजा मैं ही करती हूँ। उसके बाद आप जानते हो नवरात्रि में महापूजा होती है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ मैं करती हूँ, लेकिन कहते हैं अगर नवरात्रों में माँ दुर्गा के सामने किन्नर नाच करे तो मतलब प्रलय आने जैसा काम होता है, अगर आपका कैसा भी काम पूरी तरीके से होता है। मेरा मानना तो भगवान में है। तो जिसको जो भी करना है अभी से नाम लिखाना पड़ेगा, क्योंकि आज 21 तारीख हो चुकी है, 2-3 दिन ही बाकी है। उसके बाद अगर कितने लोग क्या करते हैं मालूम है, कल अमावस्या है तो आज करते, फिर उनका काम लेट होता है, फिर वो सोचते क्यों लेट हुआ। ऐसा नहीं, आपको बताया जा रहा है, आपको भी अपने दुश्मनों से पीछा छुड़ाना है, अपने प्यार को वापस लाना है, गई हुई पत्नी को वापस लाना है, घर में लड़ाई झगड़े निपटाने हैं, कुछ भी बड़ा काम हो करना है, आप नाम लिखवा दीजिए, आपका अमावस्या के दिन काम हो जाएगा।
और उसके बाद 9 दिनों में जो शक्तियाँ चाहिए, महाकाली की शक्ति, महाभैरवी की शक्ति, क्योंकि 10 महाविद्याओं की पूजा इस नवरात्रि में होती है। किसी अपार सुंदरता की प्राप्ति चाहिए, अपार आकर्षण शक्ति की प्राप्ति चाहिए, तो इसी में हो सकता है, ऐसी बात है। बाकी जिसको भी चाहिए, मैं किसी से मिलती नहीं हूँ। एक और बार, मैं अपने घर में बाबागिरी नहीं करती हूँ। जिसको चाहिए व्हाट्सअप के ज़रिए, ऑनलाइन के ज़रिए, चाहे लंदन, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, सब जगह से मुझे काम आता है। जिसे चाहिए अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस भेजिए, खर्चा भेजिए, आपका काम होके मिल जाएगा, बात ख़त्म। जिसको नहीं चाहिए वो बैठे रहिए, वो फिर मुझसे बात मत कीजिए। दूसरी बात कल बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। कल मेरी अन्नू जी आई थी गुस्से में, मैंने जैसे कि कहा था, तो कहते ना, मैं ख्वाजा जी क्या जाके ही तो एक नया चैप्टर चालू होता है। बहुत अच्छा हुआ था। सबसे पहले तो मेरी अन्नू जी आ गई थी मेरे प्रदू से बात करने। केशव के पापा हमेशा अपनी जीत अपनाते हैं, तो भाई वो अपनी जीत करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहली बात कहती हूँ, ये सब लोग मुझे टोन मारते कि तुझे क्या करना है, तूने क्या किया है, तो मैं एक ही बात बोलूँगी, मैं तो करूँगी। जो लड्डू की मम्मी के साथ, आरिफ शेख के साथ, केशव के पापा के बड़े भाई रवि के साथ, और ऐसे और जितने लोगों ने मुझे नशा दिया उनके साथ रिलेशन रखेगा, जो उनके बारे में अच्छा सोचेगा, वो मेरा इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन रहेगा। मैं उससे फिर कोई रिश्ते नाते रखने में बिलीव नहीं रखती हूँ मेरे लिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो लोगों ने क्या किया है। जैसे केशव के पापा आज लड्डू की मम्मी के लिए लड़ते हैं, कल उन्होंने तो बेशर्मी की हद पार कर दी। कल उन्होंने डायरेक्टली अन्नू जी के सामने, मेरे सामने कहते हैं कि तुझे क्या, वो 10 के साथ भी जाके सोए, तुझे क्या। अरे ये मुझे क्या मतलब नहीं है, मेरे को भी मतलब नहीं है। मैं ये समझाना चाहती हूँ कि हमको क्या करना है, वो 10 के साथ सोए, 20 के साथ सोए, हमको ये करना है कि मैं उसके पीछे इसलिए पड़ी हूँ कि वो बात क्यों नहीं समझते हैं केशव के पापा, कि वो वहाँ जाके, एक बात बताओ, हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो हमारे बीच में क्यों आती है। ये क्या बोलते हैं, अभी नहीं आती। अभी आज केशव के पापा पे से 307 का केस ख़त्म हो गया, आरिफ जैसे लोगों से पीछा छूट गया, केस नील हो गया, वो लोग पूरे वाइट में आ गए। तो ये लोग इतने एहसान फरोश परिवार है कि इन लोगों को फिर तुझे क्या। और जब इन पे मुसीबत बीत रही थी, जब पूरी प्रॉब्लम थी, तब विद्या देवी थे, तब विद्या देवी से मतलब था। तब मैंने पूछा नहीं कि मुझे क्या। मैं तो देखो उस औरत के पीछे पड़ूँगी, चाहे जो जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। क्यों? क्योंकि जब हमारे साथ गलत हो रहा था ना, तो वो आरिफ के साथ मिलके मज़े ले रही थी हमारी बातों का। उससे बचाना ज़रूरी नहीं समझा, और बहाना क्या मारा कि मेरे पेट में टाका लगा है। टाके कहाँ कहाँ लगेंगे वो देखना, ये बात है। मेरे पे बीती तब किसी ने मुझे नहीं पूछा, मैंने भी सबको ये पूछा था तुम्हें क्या, तब किसी ने जवाब नहीं दिया। और आज मुझे पूछा जाता है तुझे क्या, क्यों मुझे क्या। ये बात केशव के पापा को समझ में क्यों नहीं आती है। ये बात उनको क्या मुंह में दही जमी। जब तुम्हारे पे 307 का केस था, वो औरत सब जानते हुए भी वीडियो कॉल कर रही थी, तुमको पुलिस में पकड़वाने वाली भी वो औरत है। हाँ, उसको क्या ज़रूरत था जाके उधर सरस्वती के सामने बोलने का, उसने आरिफ तक बात पहुँचाया, क्या ज़रूरत था तुम्हारे पवई से पकड़ेगा। उसकी जिद के कारण उसने क्या किया है तुम्हारे साथ, तुमको पता होते भी अगर तुम उसको करो, तो इसका मतलब पूरे षड्यंत्र में तुम भी शामिल हो। मतलब तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें सब कुछ पहले से पता था। मतलब या तो या मतलब वो आरिफ जो कह रहा था कि ये मिली भगत है, इसका मतलब ये बात सच है कि तुम दोनों मियाँ बीवी की मिली भगत थी, क्योंकि गेहूं के साथ घुन पिसता है भाई। वो औरत ने क्या क्या किया है तुम्हें भी मालूम है। उसकी इतनी बड़ी गलती होने के बाद, ये पूरा गोराई सब कुछ जानता है, उसने जो कांड किए वो सारी गलती होने के बाद अगर तुम उसके साथ रहते हो, खाते हो, तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं, अगर मुझे ये बोला जाएगा कि तुझे क्या, तो ये गलत बात है। मुझे क्यों नहीं किया, सारा नमक से लेके तेल तक का इंतज़ाम मैं करके देती हूँ। आज साढ़े तीन साल से घर मैं चला रही हूँ। हाँ, और आप लोग मुझे पूछते हो मुझे क्या। जब 307 का केस था, सब कुछ था, सारा कुछ मैं कर रही थी। आज तुम लोग वाइट हो गए, सब कुछ हो गए, तो एक क्यों फिर कह रहे हो कि गहने पहन के घूम रहे हो, कपड़े लेके घूम रहे हो, गाड़ी लेके घूम रहे हो, फिर भी बोलते हो मुझे क्या। अगर आपका घर कोई पूरी तरह से चलाता है, घर का जो इंसान घर चलाता है वो बरगद के पेड़ के जैसा होता है, पीपल के छाँव के जैसा होता है। तुम लोग मेरी छाँव के अंदर रह के मुझे ही चोट पहुँचाओगे, तो मुझे पूछोगे क्या। उस औरत से कोई सवाल नहीं करता है। वो कभी, मेरा गुस्सा इस बात का है, मैं यूट्यूब पे बोलती हूँ, केशव पापा को ऐसा लगता है कि मुझे बोलती है। वो औरत मायके जाके बुराई करती, मायके चली जाती, मुझे इस बात का बुरा लगता है। वो हर महीने मायके जाती तो वहाँ पे जाके काला कांडी करती बाबा लोग के पास, हमें दिखता है। क्यों तुम मेरे पास नहीं आ सको, तो मैंने बस मना किया कि वहाँ मत जाओ, है ना। दूसरी बात, भी तुम जाते हो, सुनते नहीं हो। उसके बाद वो चली गई तुम्हारी मौसी के घर पे, क्योंकि उसको पता था कि मेरा आदमी जब 307 का केस था तो पवई में ही बैठा था। मैं वहाँ जाके अगर शिकायत करूँगी तो लोग मेरी तरफ से बोलेंगे। और वो भी मेरी वीडियो के कारण वो आई है। क्या बोली मुझे कल कि वो गई थी और आ गई ना, आई नहीं है, भगाई गई है। और
वहाँ से मजबूरन आना पड़ा है। क्यों आना पड़ा है? क्योंकि सब मेरे से पंगा तो नहीं लेंगे, ये बात याद रखिए। सब लोग जानते हैं कौन गलत है कौन सही है, तो मेरे से पंगा तो नहीं लेंगे। वो वहाँ से इसलिए आई है कि उसको पता चल गया कि उसकी दाल नहीं गलने वाली। नहीं तो अगर मैंने वीडियो नहीं बनाई होती, मैंने चिल्लाया नहीं होता ना, तो आज ये जो केशव पापा इतनी बातें कर रहे हैं ना, जो भांजे को उन्होंने 2000 भेजा ना दारू पीने के लिए, कल वही भांजा उनसे वहाँ बैठ के वो सबसे सवाल करवाती थी, तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाती थी, तुम्हारे बारे में वो जाके वहाँ क्या क्या बोली। एक बार वहाँ जाके पूछो तो सही, पूछो तो सही कि मेरे बारे में इसने क्या बोला है। हाँ, अरे अगर मैं आज हाथ छोड़ दूँ ना, तो आज ये आरिफ जैसे लोग घुस के तुमको मार डालेंगे। और ये औरत जो है ना, ये पीछे हट के बोलेगी मुझे क्या, जिसके लिए तुम लड़ रहे हो उससे देखो हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब तुम ही एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुझे क्या, तो बात ख़त्म हो गई इधर। क्योंकि आदमी अगर थूका हुआ चाटता है तो उसके आगे उसकी बात ख़त्म हो गई, फिर वो आदमी की बेशर्मी पूरी हद पार हो जाती है। सही बात है, मुझे क्या, सही है ना, मुझे क्या, मैंने आरिफ से भगाया, उल्टा तुम मेरे को छोड़ के भाग गए। तुम्हें क्या, मुझे क्या करना है कि तुम आरिफ के साथ मेरी ज़िंदगी में आए, मेरे साथ मेरा खेल खेला, मुझे बर्बाद करके चले गए, मुझे क्या है ना। मुझे छोड़ के चले गए तो उसकी गलती तो थी नहीं। अरे उसने तुम्हारी मर्दांगनी पे थूक गया कि तुम मर्द नहीं हो, तो तुम्हें क्या। हाँ सही बात है, तुम मर्द नहीं हो, मर्द तो मैंने साबित किया, पेट में बच्चा लेके मैं घूम रही हूँ, फिर भी मुझे क्या, है ना। आरिफ जैसे लोगों से पंगा लेके तुमको बचा रही हूँ, मुझे क्या। और वो सब जगह तुम्हारा नाम ख़राब कर रही है, उसे क्या, वो अच्छी है तो भी। हाँ सही है ना, तुम्हारे पूरे ख़ानदान में जा के घूम घूम के तुम्हारा नाम ख़राब कर रही हो, तुम्हें क्या। तुम्हारी माँ ने मुझे कहा कि पता नहीं किसका बच्चा पेट में लेके घूम रही है और मेरे बेटे पे नाम लगती, तुम्हें क्या। और वो सब जगह जाके 10 जगह मुंह मार के आ रहे हैं, सब जगह जाके ख़ानदानों में तुम्हारा नाम ख़राब करके आ रही है, तुमसे बगैर पूछे लोगों के घर में 10-10 दिन रह के आ रही है, और वो सती सावित्री है, तुम्हें क्या। तुम्हें चलेगा, तुमने तो खुला बोल दिया कल कि वो कुछ भी करे, तुम्हें क्या। ये बेशर्मी है, ऐसा थोड़ी होता है। ये बहुत बड़ी बात बोल दी। मैं जाती हूँ लोगों को लेके तुम्हारे साथ, मैंने सोचा तुम्हारे आदमी ड्राइवर बन के मेरे साथ जाएंगे, मेरी बात करेंगे, लेकिन कल अन्नू जी के सामने तुम सीधा बोलते हो मेरे दोस्त थे, वो लोग बैठ के पी रहे थे। मतलब जब मेरे सामने, उन लोग के सामने स्पीकर ऑन था, सामने वाला मेरा मजाक उड़ा रहा है, और उसके बाद भी तुम बोलते हो उन लोगों को कुछ पता नहीं, तो फिर मैं ऐसे ग्रुप को ले जाके क्या करूँगी। मैं तो एक ग्रुप बना रही थी लड़कों का कि भगवान ना करे आड़े गाड़े कभी मेरे प्रदू को ज़रूरत पड़े तो ये लोग खड़े रहे, लेकिन वो मेरे लिए भी खड़े रहे। लेकिन अगर वो तुम्हारा साथ दे के मेरे लिए झूठ बोलेंगे तो ऐसे ग्रुप को ले जाके मैं क्या करूँगी। मैंने सोचा था कि मैं दिवाली के बाद गांव जा रही हूँ, हमारे ज़रा ज़मीन का काम होने वाला है, मेरे चतुरा भैया की इजाज़त थी कि इनको ज़रा बाहर निकालो, ये ज़रा काम संभालेंगे। लेकिन जो आदमी काम संभालने के सिर्फ अपने दोस्तों को सिर्फ अपने लिए यूज़ कर रहा है और मेरे टाइम पे बोलता है कि उनको कुछ मालूम ही नहीं, तो ऐसे क्या पागल बना रहे हैं। ये पागलपंती पहले झेल चुकी हूँ मैं नशे में। पहले मेरे माँ बाप ने मुझे पागल बनाया, फिर मेरे घर वालों ने मुझे पागल बनाया, फिर आरिफ लोगों ने मुझे पागल बनाया, तुम लोग भी मुझे पागल बनाओगे। तब तो मैं नशा ले रही थी, नशा दिया जा रहा था। अब कौन सा नशा लिया है, नशे में दिखती हूँ क्या मैं, होशो हवास में बात करती हूँ मैं। अब मैं पागल नहीं हूँ कि पागलगिरी करूँगी। और कल देखो नहले पे दहला, मेरे भगवान ने क्या चमत्कार दिखाया। अब चमत्कार था कि षड्यंत्र मालूम नहीं। कल आरिफ शेख का सग्गा साला, जिसने आरिफ शेख की बीवी रेशमा हुसैन का भाई कादिर हुसैन उर्फ राहुल ने मुझे शाम को फ़ोन किया, 7:15 बजे की बात है। मुझे कहता है कि दीदी पहचाने क्या। मैंने क्या है बोल। स्पीकर ऑन था, केशव के पापा वहीं बैठे थे, अन्नू जी वहीं बैठी थी। तो उसने फ़ोन करके बोलता है आरिफ की गांड मारो ना, आरिफ सारा ड्रग्स का धंधा करता है, दीदी वीडियो बनाओ ना उसके नाम पे। मैंने बोला तू गाली दे रहा है उसको, तो उसका साला है ना। बोलता है साला है तो क्या करूँ, बहन को मारता है चूतिया, मैंने भी उसको भर दिया, गांडू साला अभी भी ड्रग्स का धंधा करता है, उसको फंसाओ। मैंने बोला किधर रहता है बता तो सही मुझे। तो उसने मुझे बताया कि मीरा रोड में, क्या बोलते हैं उधर, मीरा रोड में कोई सोनल करके टावर है GCC क्लब के पास, उसमें रहता है कोई 502 504 में। हालांकि मैंने पता किया तो वैसा वहाँ कोई नहीं है। तो बोला, तो वो बाद में फिर फ़ोन रख दिया। फिर मैंने बोला ठीक है मैं देखती हूँ, वीडियो बनाऊँगी, तेरा नाम लूँ चलेगा। तो बोलता हाँ लो। इन लोगों को क्या लगता है अभी भी मैं नशा लेती हूँ ना, पागल हूँ कि तुमने बताया और मैं हड़बड़ी में प्रदू को लेके भागूंगी। देखो प्रदू मेरा लाख नालायक हो, लेकिन मैं उसको कभी फंसने नहीं दूँगी, क्योंकि मैं उन जैसी नहीं हूँ कि मैं साथ छोड़ दूँ। हाँ ये मैं ये जरूर करूँगी कि बात करना छोड़ दूँगी, लेकिन मैं उन जैसी नहीं हूँ कि मैं उसको बीच मझधार में ऐसा छोड़ दूँगी। ऐसी बात है। मेरा दिल उतना पत्थर का नहीं है ना। मेरे लिए परिवार और परिवार का मायना बहुत बड़ा होता है। मेरे लिए जितने प्यारे मेरे बच्चे उतना प्यारा वो है, भले वो, लेकिन आज दिल से नज़र से उतर गए
कि वो उस औरत का साथ दे रहे। देखो सीधी बात है, मैं सीधा बोली, लड्डू के मम्मी का, ये लोग का जो भी साथ देगा उससे मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं। मुझे वो लोग पसंद ही नहीं है, क्योंकि वो लोग ने जो किया वो माफ़ी लायक नहीं है। क्या बोलते हैं बार बार पिछली बातें क्यों उभारते हो? पिछला जख्म ऐसा है ना कि वो जब तक जिंदा रहूँगी उभरेगा और उसको भोगना पड़ेगा। मैं ये बोलती हूँ कि मैं इतनी बड़ी विद्या देवी हूँ कि मेरे को सब कुछ दिखता है। तुम लोग साथ में रह के तुमको दिखता क्यों नहीं कि सामने वाला षड्यंत्र रच रहा है? तो उस आदमी ने मुझे कहा, तो मैंने बोला ठीक है रख दे। वापस उसने मुझे आधे घंटे बाद कॉल किया कि वो गाड़ी भी उठवानी है। मैंने बोला गाड़ी है किधर? गाड़ी तो प्रदू के नाम पे है। वो था गाड़ी भी उधर ही बिल्डिंग में कवर डाल के रखी है, बिल्डिंग में जाओ मिलेगी, जो कि बिल्डिंग टावर है। मेरी अन्नू जी ने तुरंत पता किया, वहाँ सारे बेचैन वाले घूमते हैं, मतलब सारे लोग घूमते हैं। अन्नू जी ने बोला हम पता करते हैं, टेंशन नहीं। लेकिन मैंने पहले ही अपने आदमी को रात को भेज दिया। रात को आदमी ने बोला कि दीदी अच्छा कि आप नहीं निकले। मैंने बोला मैं तो किसी के ताव में निकलती भी नहीं, और मैं अगर निकलूँगी भी तो अकेले निकलूँगी, मैं अपने प्रदू को लेके निकलूँगी भी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से उस आदमी को पूरी तरह से नील किया। मरेगी विद्या देवी अकेले, लड़ेगी विद्या देवी अकेले, अकेले की लड़ाई अकेले लड़ेगी। इतना दम तो मेरे अंदर है, मारना है तो मुझे मार डालो। उस तक तो ना मैं किसी को आने दी हूँ ना आने दूँगी, ये बात है। तो आरिफ शेख ये बात भूल जाना कि तू किसी के जरिए फंसा के हड़बड़ी में सोचेगा तो तू पागल हो चुका है। मैं पागल नहीं हुई हूँ, क्योंकि अगर सही में तेरा साला मेरे लिए, अगर सही में राहुल में सही में तेरे से दुश्मनी निकालने के लिए बोल रहा है, सही में दुश्मनी निकालना है, तो जाओ बैठो ना बुरी पुलिस स्टेशन में। क्योंकि मैंने ऑलरेडी केस किया हुआ है। मेरे वकील ने मुझे एक ही बात सिखाई है कि मैडम आपने अगर किसी पे केस किया है और केस करने के बाद तो सामने वाला आदमी अगर आपके सामने आके खड़ा होता है, आपको कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। उसको मौका दो आपसे लड़ने का, उसको मौका दो बोलने का, वो खुद ब खुद फंसेगा। क्यों? क्योंकि कानून के आगे किसी की नहीं चलती है, और उस पर बहुत बड़ा केस है। मैंने उस पर डायरेक्ट केस डाले कि अगर मेरे प्रदू को कुछ होता है, मुझे कुछ होता है, मेरे बच्चों को कुछ होता है, तो सीधा ब्लेम केशव के पापा का भाई रवि, लड्डू की मम्मी, आरिफ शेख का आदमी, कहते हैं समीर, नितिन, और क्या नाम है उसका, विक्रम चौधरी, ये राहुल, ये सारे लोगों पे नाम जाएगा, इनके सारे ग्रुप पे नाम जाएगा। सीधे यही पकड़े जाएंगे। ये केस करके रखा है हमने। ये बात खुलेआम आज बोल रही हूँ। तो अगर कोई भी कुछ करेगा तो करेंगे। और ऊपर से मेरे भाई को कल मैंने फ़ोन लगाया तो मेरे भाई ने एक ही बात सिखाई है कि तुमने केस किया है ना, देख लेंगे ना पुलिस और वकील, तुमको क्या करना है। उसको गरज है वो जाए, अगर उससे उसका झगड़ा हुआ तो बोले तू जाके अपना पुलिस केस में कंप्लेंट कर, तो को जो करना है कर, हमको फ़ोन मत कर। हमको जो करना है, गाड़ी घूम गई है, हमने गाड़ी का कंप्लेंट किया, पुलिस वाले गाड़ी ढूंढ के लाएंगे, बैंक वाले गाड़ी ढूंढेंगे। हमने हमारे पे जो आरिफ ने किया, हमने उसके नाम पे कंप्लेंट की, वो कोर्ट कचहरी देखेगा। वो ऐसी भी तारीख पे नहीं आके उसका अरेस्ट वारंट निकल ही चुका है। हालांकि हमारी पुलिस बहुत ज़्यादा ईमानदार है, वो तो दिख गई है, कोई बात नहीं, सांच को आँच नहीं। और दूसरी बात है, जो उसके साले ने, राहुल ने कल एड्रेस दिया, तो थैंक यू सो मच। झूठा एड्रेस देने के लिए सेटिंग करके कोई मतलब नहीं है। एक बात समझ लेना, विद्या देवी अपने बच्चों और प्रदू के आगे ढाल बन के खड़ी है, काड़ूबाई बन के खड़ी है। अगर दम है तो आके दिखाओ, फाड़ के काट के फेंक दूँगी, ये बात याद रखना बस। दूसरी बात, ये बात मैं खुलेआम बोलती हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक ना मैं आरिफ का पीछा छोड़ूंगी, ना मैं लड्डू की मम्मी का पीछा छोड़ूंगी, ना मैं प्रदू के भाई के रवि का पीछा छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। जो उनका साथ देगा उनकी भी बैंड बजेगी, गंदी तरीके से बजेगी बस। क्योंकि वो लोग गलत हैं। गलत सही होते ना कब का मेरे से आके सवाल करते। और जो उनका साथ देगा गेहूँ के घास घूंट फीसेगा। मुझे बुरा लग रहा है मेरे पवन भाई के लिए, बुद्धिमान भाई और वो गए थे कि मेरे साथ गए थे, मैंने ग्रुप बनाने को देखा था, लेकिन प्रदू की वजह से वो भी चला गया। क्योंकि मैं आप लोगों को अब अपने साथ गांव नहीं लेके जाऊंगी, मैं अकेले जाऊंगी, मेरी लड़ाई अकेले। क्योंकि मैं अगर कल होटल बनाऊंगी, सब बनाऊंगी, सीने पे डाल के अपने छाती पे तन के लेके नहीं जाऊंगी, ये सबका होता। कल प्रदू ने मेरी अन्नू जी को सवाल किया कि इसको क्या करना है, वो वहाँ खुश है, ये यहाँ खुश है। क्या खुश है? खुश रहने का। अन्नू जी ने भी बोला खुश रहने का मौका तो मैंने दिया, मैं नहीं होती तो सब खुश रहते क्या? ये तो सोचो। अरे कुत्ता भी जिस घर का रोटी खाता है ईमानदार रहता है। ये कौन सी तरीका है बोलने का कि वो लोग वो वहाँ खुश है? खुश मैंने रखा, मैंने वो दिन लाया तो लोग खुश हैं। ऐसे कोई खुश होता है क्या? बताओ। और ऐसे उसकी करनी ख़त्म होती है क्या? उसकी गलती बंद होती है क्या? अरे अगर मैंने परसों वो उस दिन फ़ोन पे भांजे से उसकी बात नहीं किया होता ना, तो अब तक मेरे प्रदू पे पूरा भांजा क्या, पूरा पवई सब लोग मेरे प्रदू पे चढ़ गए होते बेगर गलती के। अरे जो लोग उसका साथ देते हैं उस औरत का, उस औरत की सच्चाई मालूम है क्या?
उस औरत को पूछो ना, जब तेरे पति तेरे को रो रो के बोल रहा था मुझे नशा दिया गया, मुझे आरिफ ने ऐसा किया वैसा किया, तब वो आप लोग के पास क्यों नहीं आए कि चलो मेरे पति को बचाओ, मेरा चलो करो। हाँ, वो बहाना बना के मुंह में बैठी थी। बोलो, ये सारा चीज़ है ना, मेरी अन्नू जी ने कल बराबर इंतज़ाम करके आई थी, आपको सच बोल रही हूँ। हम लोग यहाँ बैठे, पहले वो अपने साथ एक जन को लेके आई, उसके बाद अचानक से हमारी बहुत पुरानी दोस्त राखी आ गई। वो तो ऐसी है कि अगर उसको ड्रिंक कर लिया उसने, उसके बाद वो इज्जत उतारने में इतनी माहिर है ना कि रोड पे तुम्हारी इज्जत के साथ खेल लेगी, तुमको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद पता चला था कि अन्नू जी मैक्सेस मॉल पे 5 जन को खड़ा करके आई थी। 15 के अभी आज ही उन्होंने खुलासा किया कि 25 से 30 जनों को उन्होंने चेक नाका पे खड़ा करके आई थी। उनको हल्के में मत लो। एक बात बताओ, मुझ तक कोई आएगा ना, वो कहीं भी जाएंगी। बीच में आपको बताती हूँ, रेल रोड पे ऐसा हुआ था कि मैं वहाँ लोगों को खाना बांटती थी, मैंने कभी वहाँ हिसाब नहीं लिया, फिर भी वहाँ के लोगों ने मुझे जो हिसाब भेजा मैं भेजती हूँ, दे रही हूँ। तो 2-3 जन मुझसे ज़बरदस्ती कर रहे थे, कुछ उल्टा बोल रहे थे। अन्नू जी ने बोला सीधा बोल दो नहीं देने का है, हम जाते हैं। हम देखने आए थे, डेली का डेली वीडियो बना के भेजा था, हम देखने आए थे, तो भी मैंने नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि मैं ख्वाजा जी को मानती हूँ, मेरे को देना है इसके लिए। नहीं तो मेरी अन्नू जी ने सीधा ना बोल दिया था, विद्या जी आप पीछे हटो, हम आगे जाते हैं, देखते हैं कौन है क्या करते देखते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, देना है, पैसे का काम पैसे से होगा, ये बात है। तो ये बात कोई समझेगा नहीं। लेकिन एक बात है कि मैं, अन्नू जी मेरी बहन है, वो मेरे लिए ऐसा मत सोचो कि मैं उनके ऊपर लड़के मैं किसी के साथ गलत करती हूँ। मेरा सीधा सीधा फंडा ये है कि अगर मेरे साथ कोई गलत करता है तो मैं उसको कहीं का नहीं छोड़ती। और दूसरी बात, ये जो बार बार केशव का पप्पा इनका नाम लेते हैं, मेरी नज़र से गिर चुके। देखो मैं एक ही बात बोलूँगी, जो उस औरत का साथ देगा ना, उस औरत को फिर मेरी अन्नू जी और महिला मंडल सवाल करेंगे। क्योंकि अब मुझे पागल नहीं होना है और अब मुझे अपने काम में ध्यान देना है। क्योंकि मेरा होटल का काम शुरू होने वाला है, उसके हिसाब से बहुत सारे गरीबों की मदद होगी। हम लोग वहाँ पहले धर्मशाला खोलने वाले हैं। धर्मशाला खोलने के बाद बहुत सारे लोग जो रोड पे बैठते हैं, स्टेशन में बैठते हैं, उन सबको खाना मिलेगा। हम वो काम करने वाले हैं। दूसरी बात, श्राद्ध का महीना चालू है। श्राद्ध के महीने के हिसाब से परसों हम लोग श्राद्ध में, देखो श्राद्ध में हम लोग डेली, हम लोग तो अमावस के दिन खाना बनाते हैं। मैं अपनी बहन और मेरे ससुर जी के, जो मेरे ससुर जी थे एक्स, वो गुज़र गए, उनके लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ अमावस के दिन उनकी पसंद का खाना बना के चढ़ाती हूँ। लेकिन अमावस्या के दिन मैं यहाँ नहीं हूँ करके मैं जाने वाली हूँ परसों वृद्धाश्रम मेरी अन्नू जी के साथ। क्योंकि वहाँ बहुत सारे बूढ़े हैं जिनको बच्चों ने माँ बाप को छोड़ दिया है। मैंने कहा है कि कौवे को खाना खिलाने से अच्छा जो जीते जागते हैं उनको खाना खिलाया जाए। तो परसों मैं जाऊँगी, उनको खाना और कपड़ा बांटने जा रही हूँ। क्योंकि मेरा मानना तो है कि जितना पुण्य कमा सको कमाओ। लेकिन फिर एक बार बोलूँगी कि अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो इन लोगों से दूर रहो। क्योंकि जो इनके साथ रहेगा, जो इनका साथ देगा, उनका साथ विद्या देवी और विद्या देवी की शक्तियाँ नहीं देंगी। बात याद रखना, उनके साथ फिर वो होगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। जो हाल में इनका करूँगी वो हाल में तुम सबका करूँगी, ये बात पक्की है। मेरे साथ गलत हुआ था ना तो कोई नहीं बचाया था, इनके साथ भी गलत होगा, कोई नहीं बचाएगा। बात ख़त्म। जय माता।